हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो डेफिनेटली आपको घर वाले भी कहेंगे कि अब हमें डॉक्टर को चेक कराना है। जल्दी से जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको जल्दी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए ताकि आपकी कुछ ज़रूरी जांचें हो सकें और आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी एंड सेफ रखने के लिए डॉक्टर आपको हेल्प कर सके। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जो खुशी के मद में आप भूल जाते हो बताना, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होती है डॉक्टर को पता होना। कई बार डॉक्टर भी जो कई बार व्यस्त हैं या नहीं पूछ पाए, कोई चीज़ें गलती से मिस हो जाती हैं तो वो ठीक नहीं होगा आपके बेबी के लिए, आपके गर्भावस्था के लिए, सुरक्षित गर्भावस्था के लिए। सो वो कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी कि आप उन्हें याद रखें। अगर घर में और भी कोई प्रेग्नेंट है या कोई तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी इन चीज़ों का ध्यान रख सके। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है जब हिस्ट्री ली जाती है जो कुछ भी, तो कि लास्ट पीरियड कब आया था, ये सबसे पहला सवाल होता है। तो जिनको रेगुलर पीरियड है बता पाते हैं, जिनको इरेगुलर पीरियड है वो नहीं बता पाते हैं। हो सकता है कि हल्की स्पॉटिंग बीच बीच में हुई है या कुछ हुआ है, नहीं याद है, तो आप चिंतित ना हो। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब डॉक्टर सोनोग्राफी करती हैं तो जो गर्भ की स्थिति होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको देखकर वीक पता चलता है और लास्ट पीरियड डेट भी पता लग जाती है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन पता चल जाता है, तो आप चिंतित ना हो। बट अगर आपको डेट याद है तो आप जरूर बताएं। दूसरी चीज कि कई लोगों को पहले से पीसीओडी है या शुगर डायबिटिक रहे हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो उनको बताना होगा। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री है, आपने उसके लिए मेडिकेशन ली हुई है, धीरे धीरे आपको कंसीव हुआ, तो ऐसे में जो प्रीवियस मेडिकेशन चल रहा था वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। तो ऐसे में आपकी दवाइयाँ रिवाइज होंगी। आपको डॉक्टर को बताना होगा कि मैं डायबिटिक हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप बीपी की दवा लेते हो या किसी को पैनिक अटैक आता है, किसी को एंजाइटी रहती है, तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब की आप दवाएं ले रहे हो जिससे कि आप ठीक चल पा रहे हो। लेकिन अब अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, वैसे तो बेबी प्लानिंग की दवाएं बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी रह गई है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कम्युनिकेट करना है फॉलोअप में, फर्स्ट फॉलोअप में, कि आप पहले से क्या दवाएं खा रहे हो। अगर ब्लड प्रेशर की खा रहे हो तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है, वो बदलनी रहेगी। और जो आप एंजाइटी स्ट्रेस के लिए खा रहे हो, डिप्रेशन के लिए खा रहे हो, वो भी बदलनी रहेगी। तो आपको डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है बताना। इन चीज़ों को छुपाएं ना, शर्म ना करें, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपके बच्चे के दिमागी विकास से रिलेटेड है कि जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपको पहले से थायराइड इश्यूज हैं, कोई थायराइड की दवा ले रहे हो? नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी आपकी एक जांच जरूर होगी जिसमें TSH, T3, T4 का टेस्ट किया जाएगा, थायराइड का लेवल समझा जाएगा। लेकिन अगर पहले से आपको दवाएं चल रही हैं तो कौन से ब्रांड की चल रही हैं, कौन सी आप दवा ले रहे हो, फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा कितने mcg आप मेडिकेशन ले रहे हो, डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। क्योंकि जाँच तो थायराइड है या नहीं है दोनों कंडीशन में होगा, लेकिन अगर थायराइड का स्तर ठीक नहीं आता है जांच में तो दवाएं रिवाइज होंगी, डोजेस उसकी रिवाइज की जानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थायराइड का सही स्तर ना होने से बच्चे का दिमागी विकास बाधित हो सकता है। कई लोग आज के टाइम में स्किन एंड हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो स्किन एंड हेयर के कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ टॉपिकली क्रीम यूज़ करते हैं या हेयर एंड स्किन के लिए कुछ मेडिकेशन लेते हैं। तो आप ये ना समझिए कि इसका रिलेशन प्रेगनेंसी से नहीं है। कई ऐसे फॉर्मूला हैं, कई ऐसे कंपाउंड हैं स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट के जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत घातक होते हैं, खराब होते हैं और वो मिसकैरेज रिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर को बताना होगा कि अगर हेयर एंड स्किन के लिए कोई आप ट्रीटमेंट, मेडिकेशन या क्रीम यूज़ कर रहे हो तो क्या वो कंटिन्यू रखना है, ये सारी सलाह डॉक्टर देंगे। लेकिन आपको डॉक्टर को अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताना ज़रूरी होगा। कई लोग नेचुरल सप्लीमेंट्स लेते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स फूड के ही कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होते हैं। जो आपको सपोज फॉलिक एसिड के लिए ढेर सारी सब्जियां नहीं खा पा रहे हो तो अपने फॉलिक एसिड का नेचुरल प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट ले लिया, जो कि अक्सर मैं भी सजेस्ट करती हूँ और वो साइड इफेक्ट रहित होते हैं। तो जब आप फॉलोअप के लिए जाते हो तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर आपकी दवाएं स्टार्ट करेंगी। फॉलिक एसिड, विटामिन डी, जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए उचित होगा डॉक्टर सजेस्ट करेंगी। लेकिन अगर आप पहले से कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो डॉक्टर को कम्युनिकेट करना चाहिए आपको, और डॉक्टर को उचित लगेगा तो उसे बंद करेंगी, चालू रखेंगी या फिर अपनी डोजेस को उस अकॉर्डिंग ठीक करेंगी। तो अपने सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। इसके अलावा अगर पास्ट में आपके साथ कोई मिसहैप है
या कोई स्ट्रेस या कोई अंदर भय है, कोई डर है, जैसे कई लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं, कई लोगों को पैनिक अटैक आते हैं, लेकिन भले आप उसका कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, आपके साथ होता रहा है, तो ये चीज़ें भी आपको डॉक्टर को कम्युनिकेट करनी होगी। आपकी सेहत से जुड़ी चीज़ आपको डॉक्टर को बतानी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी और गर्भ में पल रहे शिशु के बेटरमेंट के लिए डॉक्टर आपको सलाह देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।